स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे आत्मकथा पर जीवनी विधा, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत। जितनी भी छोटी छोटी विधाएं हैं आज उनको हम लोग फर्स्ट रिवीजन करेंगे। इस क्लास को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें जितने भी रचनाएं हैं आत्मकथा से या जीवनी से, यात्रा साहित्य से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आत्मकथा से हम लोग शुरुआत करते हैं। आप हुदड़ी किसकी रचना है या किसका आत्मकथा है? तो रमणिका गुप्ता की। अपनी जमी अपना आसमां किसका है? रजनी तिलक का। दोहरा अभिशाप कौशल्या बसंत्री का। शिकंजे का दर्द किसका है? सुशीला डाक भौरे का। यादों की बारात जोश मलिहाबादी का है। जितनी भी रचना है सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं न जाइए का कहिए भगवती चरण वर्मा की रचना है। मेरी जीवन रेखा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। परिव्राजक की प्रजा शांतिप्रिय द्विवेदी की है। अन्य से अनन्या तक किसकी रचना है? प्रभा खेतान की। अस्ति और भवति विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। यह कहानी यह भी किसकी रचना है? तो मन्नू भंडारी की। गाली छूटी शराब रविंद्र कालिया की है। जितनी भी ये सब आत्मकथा हैं तो आप लोग ये भी याद रखिएगा किस विधा की रचना है। अर्धकथानक बनारसी दास जैन की है। तरुण के स्वपन सुभाष चंद्र बोस जी का है। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास का है। यौवन के द्वार पार देवराज उपाध्याय का है। एक रचना है यौवन के आंगन के आर पार और इसी से मिलती जुलती रचना बच्चन सिंह की आत्मकथा है। उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिष जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तिरस्कृत सूरजपाल चौहान का है। मणिकर्णिका तुलसी राम का है। मुर्दैया तुलसी राम का है। घर की बात किसकी रचना है? घर की बात डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। झोपड़ी से राजभवन तक माता प्रसाद की रचना है। मेरी जीवन प्रवाह इसका आत्मकथा है। वियोगी देखने पर लग रहा है यह यात्रा साहित्य है तो ये भी महत्वपूर्ण है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि का है। बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक क्या भूलूं क्या याद करूं नीर का निर्माण किसका है? हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है। बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक क्या भूलूं क्या याद करूं नीड़ का निर्माण, ये इनके महत्वपूर्ण क्या है आत्मकथा। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। मेरी जीवन यात्रा राहुल साकृत्यायन का है। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्पा का है। सहचर है समय रामदरस मिश्र का है। अब देखेंगे संस्मरण एवं रेखा चित्र। ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में हमेशा आते हैं इससे प्रश्न। सन 42 के संस्मरण किसका है? श्री राम शर्मा का है। हम हसमत किसका है? कृष्णा सोवती का है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। बचपन की स्मृतियाँ किसकी रचना है? राहुल साकृत्यायन की। औरों के बहाने राजेंद्र यादव। देवता नहीं राजेंद्र यादव। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण कौन सा है? अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का मंदिर, वे दिन वे लोग। संस्मरण किसका है? एग्जाम में पूछा भी गया है। शिव पूजन सहाय का है। बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव रेखाचित्र के लेखक है कौन है? श्री राम शर्मा। स्मृति की रेखाएं अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, रेखाचित्र या संस्मरण परक रचनाएं किसकी है?
तो महादेवी वर्मा जी की है। संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें। आगे देखते हैं। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। कौन है? श्री राम शर्मा। रेखाचित्र छड़ बोले कड़ मुस्काए किसकी रचना है? तो कन्हैया लाल मिश्र की है। पुरानी स्मृतियाँ किसकी है? प्रकाश चंद्र गुप्त की है। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित गौरा गाय क्या है? यह रेखाचित्र है, गौरा गाय। महादेवी वर्मा द्वारा रचित पशु पक्षियों पर आधारित रेखाचित्र का क्या नाम है? तो मेरा परिवार। महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखाचित्र पथ के साथी में संस्मरण है। रविंद्रनाथ ठाकुर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला प्रसाद पंत पर आधारित है। बनारसी चतुर्वेदी के रेखाचित्र कौन से? रेखाचित्र और सेतु बंधु। अब देखेंगे 10 तस्वीरें किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रेखा चित्र है। सिंहावलोकन किसका है? यशपाल द्वारा रचित संस्मरण, जिसमें कुछ आलोचक आत्मकथा भी रचना मानते हैं सिंहावलोकन को। अब देखेंगे रिपोर्टाज को संस्मरण गुण पढ़ लिया, रेखा चित्र और आत्मकथा। अब तीसरा विधा है रिपोर्टाज। हिंदी का पहला रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ रूपा पत्रिका में लक्ष्मी। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ हुआ था प्रसादोत्तर या छायावादोत्तर युग में। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा आरंभ होती है लक्ष्मीपुरा से। अल्मोड़े का बाजार है प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित रिपोर्टाज है। अल्मोड़े का बाजार किसकी रचना है? प्रकाश चंद्र गुप्त की है। और यह किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज की, अल्मोड़े का बाजार। कुत्ते की आवाज़ रपट संकलित है। कुत्ते की आवाज़ यह फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। ऋण जल धन जल रिपोर्टाज में। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त। नेपाली क्रांति कथा श्रुत अश्रुत पूर्व रिपोर्टाज के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। नेपाली क्रांति कथा श्रुत अश्रुत पूर्व रिपोर्टाज के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। तूफानों के बीच किसकी रचना? राघव की है, यह भी रिपोर्टाज है। प्लाट का मोर्चा यह रिपोर्टाज विधा है, किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर की। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टाज। जुलूस रुका है विवेकी राय का रिपोर्टाज है। बाढ़ विवेकी राय का है। एकलव्य के नोट्स फणीश्वरनाथ रेणु के महत्वपूर्ण एग्जाम में जितने भी रिपोर्टाज है सब पूछे गए हैं। प्राग एक स्वप्न निर्मल वर्मा का है। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है। अब देखेंगे यात्रा वृत्त या यात्रा साहित्य से संबंधित प्रश्न। यात्रा वृत्त यात्रा साहित्य देखते हैं। खुली आँखों का सपना किसकी रचना है? मरुधर मृदुल का है। महत्वपूर्ण रचना है। एक बूंद सहसा उछला अज्ञे का है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी का है। अरे यायावर रहेगा याद, यह भी अज्ञे जी का है यात्रा साहित्य। हरी घाटी किसकी है? रघुवंश की है। कितना अकेला आकाश नरेश मेहता जी का यात्रा साहित्य है। सरयू की पार यात्रा किसका है? भारतेंदु हरीश चंद्र जी का है। आगे देखते हैं। सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किन्नर देश में राहुल साकृत्यायन की रचना है। सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। ज्योतिपुंज हिमालय किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का है। ढेले पर हिमालय
धर्मवीर भारती जी की है। लोहे की दीवारों के दोनों ओर यशपाल की रचना है। एक बार फिर से देख लीजिए। कितना अकेला आकाश किसकी रचना है? नरेश मेहता की। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किन्नर देश में, यह भी राहुल साकृत्यायन की रचना है। सागर की लहरों पर, ये किसकी रचना है? भगवत षडोपाध्याय की रचना है, महत्वपूर्ण रचना है। ज्योतिपुंज हिमालय किसकी है? विष्णु प्रभाकर की रचना है। आखिरी चट्टान किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना महत्वपूर्ण है। लोहे की दीवारों की दोनों ओर यशपाल की रचना महत्वपूर्ण है। पड़ोस की खुशबू किसकी रचना है? रामदरस मिश्र की रचना है। आगे देखते हैं। ब्रेख्त और एक उदास नगर। ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। यह यात्रा वृत्तांत है। चिड़ों की चांदनी का ये रचना है, उसी में ये संकलित है। ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय है। किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की। यात्रा वृत्तांत लेखक एवं यायावर के रूप में प्रसिद्ध राहुल साकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत कौन से? घुमक्कर शास्त्र, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, तिब्बत की सीमा पर। ये जितनी भी है रचनाएं सब राहुल साकृत्यायन जी की है। नोट: धर्मवीर भारती द्वारा रचित ठेले पर हिमालय शीर्षक रचना में यात्रा विवरण, डायरी पत्र, शब्दचित्र, साहित्यिक डायरी, संस्मरण, कैरिकेचर, व्यंग, श्रद्धांजलि इत्यादि का संकलन है। किस रचना में? धर्मवीर के तो ठेले पर हिमालय। अब देखेंगे हम लोग जीवनी विधा की रचना। जीवनी साहित्य। कलम का सिपाही किसकी रचना है? महत्वपूर्ण है। अमृत राय। यह प्रेमचंद की जीवनी पर है। कलम का मजदूर किसने लिखा? मदन गोपाल। किसकी जीवनी पर आधारित है? प्रेमचंद्र की। प्रेमचंद्र घर में शिवरानी देवी जिनकी पत्नी थी, प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। बांग्ला साहित्यकार शरद पर लिखी है इन्होंने। शिखर से सागर तक राय कमल ने लिखा है। इस पर आधारित जीवनी है आगे जी की। वट वृक्ष की छाया में किसने लिखा? कुमुद नागर ने। इसमें किसकी जीवनी है? तो अमृतलाल नागर की जीवनी है। अकाल पुरुष गांधी किसने लिखा है? जयेंद्र कुमार ने। श्री गांधी गणेश शंकर विद्यार्थी ने। महात्मा गांधी रामचंद्र वर्मा ने। मनीषी की लोक यात्रा कविराज गोपीनाथ ने लिखी थी। आगे देखते हैं। कथा शेष किसकी जीवनी है? ज्ञानचंद्र जैन की है। आलोचक का स्वदेश विजय बहादुर सिंह की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रज रत्नदास की जीवनी है। मिला तेज से तेज सुधा चौहान की है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की इसमें जीवनी है। मिला तेज से तेज किसने लिखा है? सुधा चौहान ने। किसकी जीवनी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। सुधा चौहान किसकी पुत्री थी? तो सुभद्रा कुमारी की। व्योमकेश दरवेश, ये भी जीवनी है। किस पर है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी इसमें है। व्योमकेश दरवेश पे इसके लेखक विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।